नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कैंटीन कारों पर छूट मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि दोस्तों, जब भी सिविल में कोई ऑफ़र आता है, कहने का मतलब जब हमें डिस्काउंट दिया जाता है, उसका अनाउंसमेंट होता है, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ जाती है कि आखिर सीएसडी कैंटीन के अंदर भी हमें ऑफ़र मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, दिखाऊंगा पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की आने वाली जानकारी एवं अपडेट के लिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक प्राइज लिस्ट दिखा रहा हूँ और दोस्तों आपको मैं इसमें पूरा समझाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से यह पूरी प्राइज लिस्ट बन करके तैयार होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले दिखाया गया है इंडेक्स नंबर। उसके बाद दोस्तों जो गाड़ी होती है उसका मॉडल का नाम। उसके बाद दोस्तों दिखाया गया है डीलर परचेज कोस्ट। अब दोस्तों ये डीलर को कितने की गाड़ी पड़ रही है इनिशियली, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद दोस्तों दिया गया है डीलर का मार्जिन, यानी उसको कितना बेनिफिट होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि डिस्काउंट फ्रॉम डीलर मार्जिन। तो दोस्तों जो डीलर आपको अपनी मार्जिन में से डिस्काउंट दे रहा है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है बेस प्राइस टू कस्टमर। तो दोस्तों कस्टमर को जो प्राइस अब ये घटाने के बाद बचा है वो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट, उसमें भी आपको छूट दी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे अलग अलग ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है अलग अलग मॉडलों के लिए। इसके बाद दोस्तों आता है कंज्यूमर ऑफ़र। तो जिस गाड़ी में जो भी कंज्यूमर ऑफ़र चल रहा होता है उसी गाड़ी पर दिया जाता है, और ये सीएसडी में भी दिया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको और आपको दिखा देता हूँ कौन सी गाड़ियों पर इस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ऊपर तो 0 था, लेकिन नीचे की जो गाड़ियाँ हैं यानी कि नीचे के जो मॉडल्स हैं उनमें आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7,752 रुपये। तो दोस्तों इसी तरह से यदि हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर बहुत सी गाड़ियों पर डिस्काउंट दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 9,140 रुपये। उसके बाद फिर अगले मॉडल्स कुछ आते हैं उन पर 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देख लो दोस्तों 19,380 रुपये। तो दोस्तों उसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो कुछ एक मॉडल जिनमें 31,008 रुपये तक का भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके साथ ही दोस्तों यदि हम थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर देख लीजिए 38,760 रुपये तक का भी डिस्काउंट दिया गया। अब दोस्तों ये डिस्काउंट किस हिसाब से दिया जाता है, ये कंपनी तय करते हैं कि किस मॉडल पर हमें कितना रुपए छूट देना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिविल में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अब आपके मन में ये डाउट नहीं होगा कि आखिर जो गाड़ियाँ हम लोग सीएसडी कैंटीन के थ्रू खरीदते हैं तो उनमें भी डिस्काउंट मिलता है या नहीं। अब दोस्तों आपको क्लियर एक चीज़ और कर देना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल मैंने सबसे नीचे ये दिखाए हैं इनका मैं दिखा देता हूँ आखिर ये कौन कौन से मॉडल हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको बाईं ओर और आपको ले चलता हूँ उन मॉडलों के ऊपर कि आखिर ये कौन कौन से मॉडल थे। तो दोस्तों ये मॉडल आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो कि हुंडई के हैं। तो दोस्तों ये ग्रैंड i10 से ले करके ये एलाइट i20 वाले मॉडल के लिए लागू था। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इसमें डिस्काउंट मिलता है या नहीं। तो दोस्तों जब सिविल में डिस्काउंट आता है तो आपके यहाँ पर भी डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद दोस्तों मैं अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि पूरी प्रक्रिया आगे क्या फॉलो की जाती है। तो दोस्तों जब आपका नेट बेसिक प्राइस बन जाता है यानी कि जो सीएसडी का बेस प्राइस बन जाता है उसके ऊपर लगता है आपको सीएसडी का प्रॉफिट कितना 0.5%। तो दोस्तों वो हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 14% की स्टेट जीएसटी लगती है। उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है इसी में देखने को जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो दोस्तों ये लगता है 17% का। उसके बाद दोस्तों अगर जीएसटी कंपनसेशन सेस यानी जो कैलकुलेट करके बनता है वो जो होता है वो यहाँ पर कॉलम में दिखाया जाता है। उसके साथ ही दोस्तों टोटल जीएसटी जो बनता है वो आपका
कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसके साथ ही दोस्तों आपकी जो आरटीजीएस अमाउंट होती है वो दोस्तों तैयार हो जाती है। तो दोस्तों जो मैं आपको आरटीजीएस अमाउंट के बारे में बताता हूं तो आप लोग समझ गए होंगे आरटीजीएस अमाउंट का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा आरटीजीएस अमाउंट तैयार होने के बाद जब आपको फाइनल गाड़ी डिलीवर होती है तब कितना आपको कॉस्ट पड़ता है और यह कॉस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने वहाँ पर पूरा कैलकुलेशन दिखा दिया था कि आरटीजीएस अमाउंट कहाँ तक और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस कॉलम में जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है एक्स शोरूम सीएसडी आरटीजीएस ओनली, यानी कि आरटीजीएस अमाउंट के बाद का अब मैं आगे का प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों होता है रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस एंड एलाइड चार्जेस, जो कि दोस्तों आपको इसके ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं। अब ये जो होते हैं वो सिविल एक्स शोरूम प्राइस जो है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ना कि आपके आरटीजीएस अमाउंट के ऊपर। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, यानी कि जो सिविल का प्राइस होगा उसी के ऊपर ये जो आरटीओ चार्जेस हैं वो उसी। इसके बाद जो चार्जेस लगते हैं दोस्तों वो लगते हैं आपके इंश्योरेंस के। तो अब इसमें दोस्तों 1 साल का तो आपको लेना ही लेना पड़ता है। यदि आप उसी में से और आगे 3 साल का एक्स्ट्रा में ख़रीदते हैं, यानी कि एक बार में ही आप आगे 3 साल का और लेते हैं, तो दोस्तों उसका आपको चार्ज यहाँ पर देना होता है। यदि आप चाहें तो आप 1 साल का ही ले, उसके अलावा तो आपको उसी हिसाब से उतने ही कम पैसे यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। इसके साथ दोस्तों आपको कुछ बेसिक किट दिया जाता है, उसका भी आपको चार्ज किया जाता है। अब कहीं कहीं पर दोस्तों कुछ जगहों पर जैसे एमसीडी पार्किंग चार्जेस, फास्ट टैग चार्जेस या कुछ अन्य चीज़ों के चार्ज आप पर लगाए जाते हैं, तो उनका प्राइस जो है थोड़ा सा आपको और बढ़ जाता है। इस तरह से दोस्तों ये सभी चार्जेस मिलने के बाद फाइनली आपकी कार डिलीवर होती है, जो कि आपको लास्ट में दिखाया गया है कि टोटल प्राइस ऑन रोड। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका टोटल जो है कैलकुलेशन होता है सीएसडी में गाड़ी खरीदने में कितना पैसा लगता है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे और जिन लोगों को ये वीडियो देखने को मिला है कृपया वो लोग दूसरे लोगों को भी इसे शेयर करें ताकि में कंफ्यूज हैं उन लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दोस्तों दूसरे लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलता हूँ एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।